जी तो माय डियर व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंतहाई फ्लेवरेबल और इंतहाई आसान शामी कबाब की रेसिपी। रमजान की आमद है तो रमजान के हवाले से भी, और अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने भी न्यू कुकिंग स्टार्ट की है, तो मैं आपके लिए आज एक बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। शामी कबाब मसाला अक्सर लोग शामी कबाब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें स्पेसिफिक सी एक बड़ी खास सी खुशबू होती है जो शामी कबाब के फ्लेवर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। वो दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैं आज आपके साथ इस रेसिपी में शेयर करूंगी। बाकी तमाम बेसिक मसाले और एक और खास बात, ये कबाब आप बिना अंडे के भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको अंडे की स्मेल पसंद नहीं है, आप इसको बड़े आराम से 1 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको कबाब भी बना के दिखाऊंगी और इसको स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। आप इस कबाब में रेशे चेक करें कि कितना जबरदस्त यहाँ पे रेशा बन रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही कबाब है जिस तरह से प्रोफेशनली आप मार्केट से या आप स्ट्रीट फूड अगर बाय करते हैं तो वो भी उसमें भी शामी कबाब के अंदर ऐसे ही रेशा होता है। तो एग्जैक्टली ये मैंने ऐसे ही बनाया और ये मैंने मटन बोटी से बनाया है। तो चलें जनाब, इस मजेदार रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्दी मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। हाँ जी, बेसिक इंग्रेडिएंट्स है सारे, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल लिख दी है और साथ साथ आपको गाइड भी करती जाऊंगी। रेसिपी कार्ड आपके सामने है। आधा किलो मैंने लिया मटन बोटी, ये हड्डी के बगैर है, इसमें साथ चर्बी भी है, आपको नजर आ रही होगी कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको लें, वॉश कर लें और लीजिए जनाब, मटन बोटी तैयार है। ये तमाम मिसाले दिखा रही हूँ आपको, साबुत या खड़े मिसाले। ये वो खास चीज है जिसे हम बोलते हैं फिलफिल, और ये है कबाब चीनी। ये देखने में बिल्कुल काली मिर्च की तरह होती है। ये दोनों चीजें आपने बाय कर लेनी है। और उसके बाद एक बड़ा आलू लिया है, इसे 2 हिस्से में काट लिया, प्याज लिया, बाकी तमाम मिसाले डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे रेसिपी कार्ड में भी बता दी है। सबसे पहले दाल को आपने साफ करके आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है। उसके बाद आपने दाल, मटन, सारे खड़े मिसाले और नमक, ये तमाम चीजें डाल के आपने इसको प्रेशर कुकर पे 20 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। बाकी गरम मसाले जो पीसे हुए हैं उनमें आपने धनिया पाउडर, साथ में आपने लाल मिर्च, नमक, ये तीनों चीजें डाली हैं। पहले इसे मिक्स किया, इसमें 1.5 कप पानी का डाला, 1.5 कप पानी डाल के इसे मैंने 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर पे दम पे लगा देना है। 20 मिनट के बाद आपने इसको खोल लेना है। इसकी लुक कुछ इस तरह से है, देख लें, कोई एफर्ट नहीं किया है मैंने लंबी चौड़ी। अब आपके पास अगर दोरी डंडा है तो आप उसमें इसको कूट लें। मेरे पास ये हैंड, मैंने इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से बीट कर लिया और आप देखें ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर बेहतरीन किस्म का मसाला तैयार हो चुका होगा। कोई अलग से मैंने इसे चॉपर में चॉप नहीं किया। अब मैं इसे इस बॉल में निकाल लेती हूँ, आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, इसके अंदर जो रेशा है वो दिखा देती हूँ। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था। इस तरह से जब आप बीफ बोटी लें या मटन बोटी लें या चिकन लें तो आप इससे बेहतरीन रेशेदार कबाब बना सकते हैं। मैंने बीफ बोटी के कबाब ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, आज मटन बोटी। अब मैं ये शामी कबाब की आज 5वीं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि शामी कबाब की बहुत सी रेसिपीज होती हैं, उनमें थोड़े से डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो आज भी आपको डिफरेंट ही देखने को मिल रहा है। अब ये मसाला तैयार हो चुका हुआ है।
अब हम बाकी पीसे हुए मसाले डालेंगे। मैंने बारीक काट के इसमें धनिया डाला, हरी मिर्च बहुत बारीक काट के डाली, प्याज मैंने पहले ही डाल लिया हुआ था इसलिए अब मैं यहाँ दोबारा प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। नमक मिर्च आप चेक कर लें अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, इसमें धनिया पाउडर डाला है। ये तमाम चीजें आपने डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। मुझे नमक मिर्च थोड़ा सा कम लगा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाला है। अब इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिएगा ज्यादा गर्म ना हो और ज्यादा ठंडा भी ना हो। नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा तो तमाम मसाले बहुत अच्छे से मिक्स भी होंगे और आपको भी आसानी रहेगी। अब इस तरह से एक डिस्पोजेबल बॉक्स ले लें, उसके अंदर शीट बिछा लें। ये कबाब के जो सांचे हैं इस तरह से मार्केट में मिल रहे हैं आजकल, बड़े इकोनॉमिकल प्राइसेस पे ये बाय कर लें और इसके अंदर जनाब मसाला डालते जाएं और उसके बाद ये बेहतरीन सा गोल सा कबाब निकल के आपके हाथ में आ जाएगा। ये देखें कितना जबरदस्त। इस तरह से शीट्स लगाते जाएं, ऊपर नीचे शीट्स को करते जाइए। और इस तरह से ये मैंने आधा किलो मटन से और साथ में और 1 कप दाल से मैंने बेहतरीन किस्म के ये कबाब तैयार करके रख लिए हैं। अब आप इसे फ्रीज कर दें। हाँ जी, स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का जिक्र किया था। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं कबाब चीनी और फिलफिल। आप ये बाय करके अपने पास रख लें, पीस लें या साबुत ही डाल लिया करें। ये बारबेक्यू के लिए या कबाब के लिए एक बेस्ट, बल्कि इनका कहा जाए अगर कि ये इनका मेन इंग्रेडिएंट है तो ये बात गलत नहीं होगी। और दूसरी जबरदस्त टिप ये है कि दाल चना को कम से कम आप आधा घंटा जरूर भिगो के रखें, उससे भी कबाब बहुत ज्यादा शानदार तैयार होंगे। जब जरूरत हो प्लेट में निकाल लें और अगर चाहें तो थोड़ी देर डीफ्रॉस्ट कर लें और डीफ्रॉस्ट करने के बाद तवे को पे तेल को अच्छे से गर्म करें और बस इनको रखते जाएं और फ्राई करते जाएं। जैसे ही रेड कलर आ जाए तो बस फिर उतारते जाएं। यानी हम हल्की आंच पे बगैर ठंडे के भी नहीं, हल्की आंच ना भी हो ना, आपने ऑयल जब अच्छा गर्म कर लिया या जिस भी तो तुम कहती क्यों नहीं हो मेरे नाज़रीन को बताओ कि अगर आपने मिसाला अच्छा बनाया वो हो तो अंडे की जरूरत ही नहीं है। कबाब में अंडे की जरूरत पड़ती ही नहीं। अगर आप सही आपके बने हैं ना, जैसे अभी आपकी रेसिपी है तो ये जो भी बनाएगा उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मेरी रेसिपी पूरी देखी तब भी आप क्या करें ना, एंड में मैंने एक शेयर करनी है तो इसके लिए। हाँ, तो ये सारे ऐसे ही वो जैसे लोग नहीं वीडियो, अगर आप दाल में पानी डालें और फिर देखें भगवान बाज निकल रहे कबाब है। आप अक्सर वीडियोस में देखते होंगे कि वो उन्होंने इतना ज्यादा ऑयल डाला होता है और बस डीप के सबका फ्राई कर रहे होते हैं कबाब को। खस्ता बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, तवे पे बस आपने नॉर्मल सा ऑयल डालना है, उसे अच्छी तरीके से गर्म करना। और ये देखिए कितने बेहतरीन माशाल्लाह कबाब तैयार हो चुके हुए हैं। पुलाव के साथ सर्व करें। मैंने ये मुरादाबादी बिरयानी के साथ सर्व किए हैं। मुरादाबादी बिरयानी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त होती है और बहुत ही लाइट होती है, बगैर प्याज की बगैर ज्यादा लंबे चौड़े मसालों के। ये देखें कबाब कितने बेहतरीन है। आप बस इसको बनाएं, खाएं और इसको फ्रीज करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप आज न्यू है मेरे चैनल पे, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, बाय।